स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग एक मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आज हम डे 51 पे आ गए हैं। तो हमारे एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो ऑलरेडी May 15 आ चुकी है, तो उसके हिसाब से जो है अब हमें अपनी तैयारी जो है वो करनी है। तो डे 51 के जो कुछ क्वेश्चन हैं आज हम उनके डेली के 51 सीरीज पे पहुंच गए हैं। डेली के 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। Which king of Mandi attended the coronation दरबार at दिल्ली in 1911? यानी कि 1911 में दिल्ली के राज्याभिषेक दरबार में मंडी के किस राजा ने भाग लिया था? इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, दैट इज राजा भवानी सेन। आप जानते हैं कि जो दिल्ली दरबार है वो आपका एक इससे पहले सिपाही म्यूटिनी जो 1857 की हुई थी उसके बाद भी एक हुआ है 1877 में, और उसके बाद 1911 में भी ये किया गया था। तो 1877 में भी जो किया गया था उसमें भी जो था काफी सारे जो रूलर्स हैं उनको सम्मानित किया गया था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1911 में भी जो किया गया था उस समय भी किया गया था। 1911 में जब ये दिल्ली दरबार किया गया था उस समय पे जो कैपिटल थी उसको कैलकाटा से शिफ्ट करके जो था वो दिल्ली बना दिया गया था, और इसी के ऑनर में जो था काफी सारे जो रूलर्स थे उनको इनवाइट किया गया था दरबार के लिए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच इंडियन मिशनरी ब्राउट बुद्धिज्म इन लाहौल एंड स्पीति? किस भारतीय मिशनरी ने लाहौल और स्पीति में बौद्ध धर्म लाया? पद्म संभव, भिखु, महापद्मनंदा या फिर तेंजिन ग्यात्सो? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पद्म संभव। ये जो हम बात कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट आपका 8th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय पे जो थे पद्म संभव ने आपका लाहौल स्पीति में जो था वो बुद्धिज्म जो था वो लेकर के वो आए थे, इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट सुकेत? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सुकेत की यात्रा करने वाला पहला यूरोपियन था? विलियम वुडक्राफ्ट, थॉमस कॉरेट, मिस्टर विग्ने या फिर नन ऑफ द अबव? क्योंकि यहाँ पे सुकेत पूछा गया है, हम ऑलरेडी कांगड़ा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने सुकेत का ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज विलियम वुडक्राफ्ट। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हु हैड ब्राउट द इमेज ऑफ गॉड फ्रॉम जगन्नाथ? यानी कि जगन्नाथ से भगवान की मूर्ति कौन लाया था? श्याम सेन, गुरसेन, सिद्धसेन या फिर सूरज सेन? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज गुरसेन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड द सुपरिटेंडेंट ऑफ चंबा स्टेट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1863 ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजा? 1863 में ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा के अनुरोध पर चंबा राज्य का अधीक्षक किसने नियुक्त किया था? तो हमारे पास ऑप्शन है मेजर ब्लेयर रीड, जनरल क्यूनिंगम, थॉमस कॉरियट या फिर सर डोनाल्ड मैकलीड? इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज मेजर ब्लेयर रीड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं आईबीटीएस इंडिया आपको प्रीलिम्स की एक मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए लेकर के आया है ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक रहे। इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग आप जो है अपनी चेक कर सकते हैं। 12 जो है वो आपको ऑनलाइन फुल टेस्ट जो है वो आपको मिल जाते हैं इसमें। घर बैठे बैठे भी आप इन टेस्ट को दे सकते हैं। 12 फुल लाइन टेस्ट आपको दिए गए हैं इसमें। 120 क्वेश्चन जो है हर एक टेस्ट में जो है वो रखे गए हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न रखा गया है जिस तरह का नायब तहसीलदार का जो प्रीलिम्स है वो दिया जाता है। जिस तरह से एग्जाम आती है कम्प्लीटली ऑनलाइन जो है इसको किया गया है। 100% जो इसमें नायब तहसीलदार का सिलेबस हमने कवर करने की कोशिश की है, और हर वीक जो है एक नया टेस्ट आपको मिलता है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आप हमारी ऐप से जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका प्रेजेंट कॉस्ट जो है दैट इज 1150, और इस पे आप थोड़ा सा डिस्काउंट अगर आप चाहते हो तो इसमें आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं विच इज SONALI, तो इसमें आपको थोड़ा सा और भी डिस्काउंट मिल जाता है। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। हमारा सिक्स क्वेश्चन है व्हेन नाउ निहाल सिंह अटैक्ड मंडी राजा बलबीर सेन आस्क्ड असाइलम फ्रॉम विच इंग्लिश ऑफिसर? यानी कि जब नाव निहाल सिंह ने मंडी पर हमला किया तो राजा बलबीर सेन ने किस अंग्रेज अधिकारी के पास जाकर के शरण ली थी? जनरल वेंटुरा, ऑप्शन बी इज कर्नल टैप, ऑप्शन सी इज जनरल गिफिन एंड ऑप्शन डी इज हेनरी स्मिथ? इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज कर्नल टैप। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है द फैमिली ऑफ आइडल ऑफ चंबा राजाज इज कॉल्ड रघुबीर वाज ऑब्टेन फ्रॉम विच मुगल एम्पर? यानी कि चंबा राजाओं की पारिवारिक मूर्ति जिसे रघुबीर कहा जाता है किस मुगल सम्राट से प्राप्त की गई थी? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज शाहजहां। हमारा एट क्वेश्चन है लाहौल एंड स्पीति हैड बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू विच किंगडम ऑफ वेस्टर्न तिब्बत? लाहौल और स्पीति की पश्चिमी तिब्बत के किस राज्य में को किस राज्य में शामिल किया गया था? ड्यूक, ह्यूग, ल्यूग या फिर ड्यूक? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, दैट इज ड्यूक। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है इन वर्ड भगत, बाऊ एंड घाट आर यूज्ड
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाबू। तो इस तरह से वर्ड्स कई बार जो है हमें आ जाते हैं, यानी कि आपका भगत शब्द में ये दो शब्दों से जो है वो बना है, इनका प्रयोग किया गया है, आपको इस शब्द का जो अर्थ है वो बताना है। इसका जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं वो है मैनी, फार अवे, फाउंडर्स नेम या फिर पास। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास 10th का वो है ऑप्शन ए, दैट इज मैनी, बहु यानी कि बहुत सारी। इसमें जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालागढ़ वॉज एंशियंटली नोन एज, यानी कि नालागढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हिंदूर, अर्की, कलंजी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हिंदूर। हमारा 11th क्वेश्चन है, राजा अमर सिंह सेंट हिज आर्मी टू हेल्प द ब्रिटिशर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द वर्ल्ड वॉर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सहायता के लिए राजा अमर सिंह ने अपनी सेना भेजी थी। तो इसके जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है मेसोपोटामिया, यूगोस्लाविया, रवांडा या फिर साउथ अफ्रीका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मेसोपोटामिया। हमारा 12th क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ बल्सन वाज फाउंडेड इन विच सेंचुरी, यानी कि बल्सन राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी या फिर 14th सेंचुरी। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन सी, दैट इज 12th सेंचुरी, यानी कि बल्सन स्टेट जो है वो 12वीं शताब्दी में उसको स्थापित किया गया था। हमारा 13th क्वेश्चन है, अभोज दियो वाज द फाउंडर ऑफ कुनिहार, ही केम फ्रॉम, यानी कि अभोज देव कुनिहार के संस्थापक थे, वह कहाँ से आए थे। हाटकोटी, अखनूर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अखनूर। हमारा 14th क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ कुम्हार सेन डिफीटेड मान सिंह ऑफ कुल्लू एट करांगला, यानी कि कुम्हार सेन के किस शासक ने करांगला में कुल्लू के मान सिंह को हराया था। किरात चंद, अजमेर सिंह, केहर सिंह या फिर प्रीतम सिंह। तो इसका जो सही आंसर है 14th का वो है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज अजमेर सिंह। हमारा 15th क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ तारीख रियासत सिरमौर। ये क्वेश्चन पहले भी जो है आपके एग्जाम में आ चुकी है। तो ये पूछता है तारीख रियासत सिरमौर के लेखक कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन है, कुंवर रणजौर सिंह, ऑप्शन बी इज राजा रसालू, ऑप्शन सी इज देवी दयाल शर्मा एंड ऑप्शन डी इज प्रताप मोहन सिंह। तो हमारा जो सही आंसर है 15th का वो है बेसिकली ऑप्शन ए, दैट इज कुंवर रणजौर सिंह। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आईबीटीएस इंडिया आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की जो है वो हम कोचिंग अवेलेबल करवाते हैं। अगर आप घर बैठे बैठे भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमारे लाइव सेशन या लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन आपके पास रहते हैं, आप बाद में भी उन सेशंस को कभी भी देख सकते हैं। ऑनलाइन ई बुक्स आपको मिल जाती हैं, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, लाइव डाउट सेशंस आपको जो है वो आप अपने क्लियर कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपको रिसोर्सेज का टेस्ट का मिल जाता है, 24/7 सपोर्ट आपको दी जाती है। जो हमारी ऐप है इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट को इसमें से आप एक्सेस कर सकते हैं। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट को भी, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। हमारा 16th क्वेश्चन है, हु वाज लॉर्ड कॉम्बेट मेयर हु विजिटेड शिमला इन 1828, यानी कि लॉर्ड कॉम्बेट मेयर कौन थे जिन्होंने 1828 में शिमला का दौरा किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस। हमारा 17th क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज्ड बाय तिब्बतियंस फॉर किन्नौर। ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी जो है आपका अलाइड सर्विसेज और एनटी में आया है, यानी कि तिब्बती लोग किन्नौर किन्नौर को किस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके ऑप्शन है किरपा, खुन्नु, माओन या फिर कनिशा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज खुन्नु। हमारा 18th क्वेश्चन है, श्री धर्म नारायण वॉज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ प्रजामंडल इन विच स्टेट, यानी कि श्री धर्म नारायण किस राज्य के प्रजामंडल के एक महत्वपूर्ण नेता थे। सिरमौर, सोलन, शिमला या फिर बुशहर। इसका सही आंसर है 19th का ऑप्शन सी, दैट इज शिमला। सॉरी हमारा जो 18th क्वेश्चन था इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज सिरमौर। तो सिरमौर के बेसिकली वो थे, शिमला के यहाँ पे नहीं होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। प्रजामंडल पर बेस्ड ये क्वेश्चन जो है वो बना है। हमारा 19th क्वेश्चन है, पदम वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रूलर ऑफ रामपुर बुशहर इन विच ईयर बाय द ब्रिटिशर्स, यानी कि पदम को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष रामपुर बुशहर के शासक के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर है 19th का वो है ऑप्शन सी, दैट इज 1914।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच किंग ऑफ सिरमौर बिल्ट अ टेंपल ऑफ गॉडेस दुर्गा ऑन द बैंक ऑफ रिवर बब्बर। आपको यहाँ से एक तो इस क्वेश्चन से आपको फैक्ट्स पता चल रहे हैं, राजा का नाम, दूसरा रिवर का नाम और टेंपल यानी कि कौन सी गॉडेस के लिए इसको बनाया गया था। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज वीर प्रकाश। आई होप आज के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले नंबर पे आप उसको कॉल करके भी अपनी इंक्वायरी को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग भी आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर एडमिशन से रिलेटेड हो तो भी आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।